हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अचीवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ गणिता मंजरी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज सेट 2.2 करने वाले हैं और इसके सॉल्यूशन को हम लोग समझने वाले हैं। इसके अगले एक्सरसाइज, इसके पिछले एक्सरसाइज जो 2.1 है, इसका सॉल्यूशन करके हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेट 2.2, जिसमें आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 यानी कि आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया है। अब देखिए, पहले लीनियर पॉलिनोमियल समझिए क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे आपको 5x माइनस 3 क्या दिया है, तो लीनियर पॉलिनोमियल दिया है। हम जानते हैं क्या है कि पॉलिनोमियल को हम px से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो px बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, तो 5x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पुट करके हमको x का क्या करना है, तो इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पे px इक्वल टू 5x माइनस 3, तो x का वैल्यू हमको कितना रखना है, तो 0। तो जहाँ x है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और वैल्यू क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए p0 इक्वल टू 5x, तो मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, 5 में 0 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0 माइनस 3। तो यहाँ पे 0 में से -3 जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। तो जब हम ये जो लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 है, इसमें x का वैल्यू 0 रखे तो वैल्यू कितना आया, 3 आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या करना है, फिर इसी पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल हमको x का वैल्यू कितना रखना है, -1 रखना है। तो फिर से लिखते हैं px। तो px क्या है, तो px पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो px इक्वल टू कितना है, तो 5x माइनस 3, x की जगह पे कितना, -1, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और माइनस का 3, 5 में -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -5 और माइनस का 3। अब देखें यहाँ पे -5 और -3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, -8 क्या हो जाएगा, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया है और अब फिर x का वैल्यू कितना रखा है, 2। ठीक है, तो px इक्वल टू 5x माइनस 2, p x के जगह पे कितना पुट करना है, 2। तो x 5 मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 2, 5 2 से कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 2, 10 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक का कितना नंबर है, 3। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल कितना दिया है, तो 5x माइनस 3। तो px क्या होता है, तो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। कितना दिया है, 5x माइनस का 3। अब x की जगह पे कितना पुट करना है, तो x की जगह पे 2 पुट करना है। 2 पुट कर दिए, 5 मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 3, 5 2 से कितना हो जाएगा, 10 और माइनस का 3, 10 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, आंसर। बस इसमें हमको क्या करना था कि एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है और उसमें बारी बारी से x का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करना था, x का वैल्यू -1 पुट करना था और x का वैल्यू कितना पुट करना था, 2 पुट करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके पहले हम क्या पढ़ते, लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना दिया है, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -2 और s इक्वल टू 4। ये जो भी लिखा गया, क्या लिखा गया, s लिखा गया। इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप सभी को 5 न समझ में आए। तो हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, तो अगर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो याद रखिए, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको क्या करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें s का वैल्यू 0, s का वैल्यू -3 और s का वैल्यू 4 रख के क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे p। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, s इक्वल टू कितना, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 6। बस
जहां जहां एस है वहां पे हमको क्या पुट कर देना है, जीरो। तो पी एस की जगह पे कितना हो जाएगा, जीरो। 5 इंटू जीरो का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू जीरो प्लस का 6। 7 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो माइनस 4 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो प्लस का 6। 7 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो प्लस का 6। जीरो में से जीरो जाएगा कितना बच जाएगा, जीरो, और ये कितना हो जाएगा, 6। तो 6 क्या हो जाएगा आंसर। बस यहाँ पे क्या है, तो एस का वैल्यू कर पुट करके आपको सिंपल क्या कर देना है, सोल्यूशन कर देना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एस बराबर कितना पुट किए, जीरो। अब क्या पुट करना है, एस बराबर -3। समझिएगा, पी एस इक्वल टू कितना दिया है, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 6। पी एस के जगह पे कितना पुट करना है, -3 इक्वल टू, तो जहां जहां एस है वहां पे क्या पुट करना है, -3। आइए समझते हैं, 7 मल्टीप्लाई -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना, -3 प्लस का 6। आइए समझिए यहाँ पे, तो 7 -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर अगर इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 9। होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 7 माइनस कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, और माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस। 12 प्लस का कितना हो गया, 6। अब इसको 9 3 जा कितना हो जाएगा, 63 प्लस 12 प्लस का 6। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐड करके यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। कैरी कितना हो जाएगा, 1। 6 और 1 7 और एक कितना हो जाएगा, 8। तो 81 इसका क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि जब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एस के जगह पे -3 क्या किए, पुट किए, तो वैल्यू कितना आया, 81। नेक्स्ट और लास्ट इसमें का क्या दिया है, तो पी एस इक्वल टू हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना है, तो 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 6। पी एस के जगह पे कितना पुट करना है, 4। ठीक है, आइए पुट करते हैं यहाँ पे, 7 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 और इंटू 4 प्लस का 6। 7 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 प्लस का 6। एक सौ 12 है क्या। अब यहाँ पर देखिए 16 में, यहाँ पर देखिए 7 में 16 में 7 से मल्टीप्लाई कर कितने हो जाएगा, 112 माइनस 16 प्लस का 6। अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लस में है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 112 और 6 कितना हो जाएगा, 118 और माइनस का 16। अब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 में से 8 में से 6 जाएगा 2, 1 में से 0 जाएगा कितना, 0, और ये कितना हो जाएगा 1। तो कितना आ गया, 102 इसका क्या आ गया आंसर। अब देखिए यहाँ से ये जो 1 नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था। ठीक है, और आपको क्या करना था, वैल्यू पुट करके आंसर बनाना था। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको आप क्या करिएगा, थोड़ा बहुत अच्छे से बारीकी से समझिएगा, लाइन बाय लाइन। तो क्वेश्चन 3 नंबर क्या है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप 70 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, यानी कि एक क्या है, तो सलील की मदर है, ठीक है, और एक कौन है, तो सलील है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, यानी कि जो सलील की मदर का प्रेजेंट एज है वो इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, यानी कि सलील के प्रेजेंट एज से क्या है, 3 टाइम्स है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप 70। अब 5 ईयर्स के बाद उनका जो एज हो रहा है उसमें कितना ऐड हो जा रहा है, 70।
उसके बाद हमको इनका जो प्रेजेंट एज है, यानी कि सलील की मदर का प्रेजेंट एज और सलील का प्रेजेंट एज हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होगा कि हम x माने तो माने किसको, ठीक है। तो हम इसमें अब देखिए पहले समझिए, हमको क्या करना है, x लेट करना है। x लेट करना है तो किसको करेंगे, तो पहले यहां से लेकर यहां तक आप समझिए। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर, किसका, सलील मदर का प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स, इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। अब देखिए तो सलील मदर का जो एज है वो 3 टाइम्स है, किसके, सलील के एज के। तो अगर हम सलील के एज को x क्या किए, लेट किए, तो इनका मदर का एज कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x जो है उसमें उसमें हम क्या करेंगे, उसको x नहीं मानेंगे, जिससे है उसी को हम क्या करेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील इक्वल टू x ईयर, ठीक है। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसके एज का 3x, तो कितना हो जाएगा 3x, इसके एज का 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप। अब इसमें क्या बोला, ये तो इसका क्या आ गया, प्रेजेंट एज आ गया, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, फाइंड करेंगे आफ्टर 5 ईयर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर सलील एज, तभी देखिए सलील का प्रेजेंट एज कितना है, x, तो 5 ईयर बाद उसका एज कितना हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है। उसका मदर का एज हो जाए कितना हो जाएगा, तो उसके मदर का एज कितना है 3x, तो 5 ईयर्स बाद उसका एज कितना हो जाएगा 3x प्लस 5, हमको 5 ईयर्स बाद आ गया। अब क्वेश्चन में ही आपको बोला है कि 5 ईयर्स, 5 आफ्टर 5 ईयर विल बी एज एड ऑफ 70, तो इनका एज तो x प्लस 6, ठीक है, और 3x प्लस 5, ये सलील का आफ्टर 5 ईयर एज हो गया और उसकी मदर का हो गया, और इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो कितना हो जा रहा है 70। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया, और इसमें x को क्या करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए x और x कितना हो गया 4x, और ये 5 और 5 कितना हो गया 10 इक्वल टू 17, 4x इक्वल टू ये 10 इधर जाएगा तो 70 माइनस 10, तो 4x बराबर कितना आ गया 16, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16 बाई 4 कट के कितना आ गया 15, x इक्वल टू कितना आ गया 15, यानी कि ये जो सलील का प्रेजेंट एज है वो कितना आ गया x का वैल्यू कितना है 15, तो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील कितना हो गया x, और उसकी मदर का कितना हो जाएगा, तो इसके 3 टाइम। यहाँ से सलील प्रेजेंट एज इक्वल टू 15 ईयर्स और मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 3x, हम क्या किए हैं लेट किए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 15 बराबर कितना आ गया 45 ईयर। अब देखिए यहाँ पे इसका 4 नंबर, नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63, ठीक है, यानी कि इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 63 है। इफ द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 इंटीजर इस कितना है 2:5, तो यहाँ पे यानी कि अगर हम ऐसे समझते हैं कि 2 इंटीजर है तो एक फर्स्ट हो जाएगा और एक सेकेंड हो जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना दिया है 63 दिया है, ठीक।
तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड जो नंबर है वो आपको यहाँ पे रेशियो में गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट रेशियो बी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 5x, यानी कि जो रेशियो में दिया है तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 5x। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए तो इनका डिफरेंस, ये जो रेशियो दिए इनका डिफरेंस, तो अगर डिफरेंस करेंगे तो 5x माइनस 2x करेंगे, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना दिया है 63। ठीक, 5x में से 2x जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x, 5x में 2x जाएगा कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 63, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 63/3, कट के कितना आ जाएगा 21, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 21। अभी हमारा नंबर नहीं आया है, तो फाइंड टू इंटीजर। तो फर्स्ट कितना था 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आया है 21, करेंगे कितना आ जाएगा 42। ठीक है, दूसरा क्या था 3x। ठीक, तो 3x हुआ, क्या हुआ 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 21, अच्छा 3x आया। और दूसरा यहाँ पे क्या है देखिए, सॉरी दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे कितना है 5x है, कितना है 5x है, तो 5 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 21, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 105, कितना आ जाएगा 105। तो ये हमारा जो फाइंड टू इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर कितना हो गया 42 और सेकंड कितना आ गया 105। ऐसे आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या होता है समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्या है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज अ मेनी 2 रुपीज coins as she has 5 rupees coins, as she has 5 rupees coins. If she has a total 88, if she has a total कितना 88, how many coins does she have? क्वेश्चन क्या है कि जो रूबी है, जो आपकी रूबी है, रूबी उसके पास 2 रुपीज का भी कॉइन्स है और 5 रुपीज का भी कॉइन्स है, 5 रुपीज का कॉइन्स है। तो जो 2 रुपीज का कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है, क्या है 3 टाइम्स है। ठीक है, एज सी हैज 5 कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन्स, यानी 5 रुपीज कॉइन्स का 3 टाइम्स है क्या 2 रुपीज कॉइन्स। इफ सी हैज टोटल 88, यानी कि उसके पास टोटल कितना है 88 टोटल रुपीज, रुपया कितना है टोटल 88। ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ईच टाइप, यानी कि उसके पास ईच टाइप यानी कि 5 रुपीज का कितना कॉइन्स है और 2 रुपीज का कितना कॉइन्स है और 5 रुपीज का कितना कॉइन्स है, ये हमको समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट रूबी हैज 5 rupees coins equal to x, तो 2 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 रुपीज कॉइन्स का 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 3x, यानी कि ये अभी 5 रुपीज का कॉइन्स उसके पास कितना है x है और 2 रुपीज का कॉइन्स कितना है 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मनी कितना हो जाएगा, टोटल मनी आइए समझते हैं। x है 5 का, कितना है x है कितना 5 का, तो कितना हो जाएगा 5x। ठीक, 2 रुपीज कॉइन्स कितना है 3x, तो 3x मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 6x, और ये क्या है टोटल, और आपके हिसाब से टोटल कितना दिया है 88, कितना दिया है 88। यहाँ पे समझ में आया, यानी कि ये सिर्फ क्या दिया है तो कॉइन्स दिया है, यानी कि उसके पास ये मान लीजिए अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो 2 रुपीज का कॉइन्स कितना है उसके पास x है, तो 2 रुपया कितना हो जाएगा उसके पास, नहीं देखिए यहाँ पे समझिए 2 रुपीज का कॉइन्स और 5, तो 5 रुपीज का कॉइन्स कितना है उसके पास x है। ठीक है, तो 5 रुपया उसके पास, तो उसका टोटल रुपया कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू एक्स। ठीक, और 2 रुपीज का कॉइन्स उसके पास कितना है 3x, तो
3x इंटू कितना हो जाएगा 2, तो ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल इसके पास क्या हो गया, मनी हो गया, टोटल 5 रुपये का हो गया और ये 6, तो टोटल कितना दिया है 88। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो 5x और 6x कितना हो जाएगा यहाँ पे समझिए, 11x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 88 बाई 11 कट कितना आ जाएगा 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8, तो उसके पास 5 रुपीज का कॉइन्स कितना है, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव इच, तो 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू 8 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू कितना था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना 24, तो उसके पास 5 रुपीज का कॉइन्स कितना है 8 और 2 रुपीज का कॉइन्स कितना है 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 क्या है कि ए फार्मर कट 300 फीट फेंस इनटू 2 डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, यानी कि यहाँ पे एक फार्मर क्या कर रहा है कि 300 फीट फेंस को 2 डिफरेंट साइज में कट कर रहा है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक फेंस बना दिए डिफरेंट साइज, तो एक डिफरेंट साइज मतलब क्या है, एक लॉन्गर होगा या क्या होगा शॉर्टर होगा, ठीक है, तो 2 डिफरेंट साइज में इसको क्या कर दिया कट किया, ठीक है। अब क्या बोला कि द लॉन्गर पीसेस इज 4 टाइम्स, यानी जो लॉन्गर पीसेस है वो क्या है 4 टाइम्स है, क्या है जी 4 टाइम्स है एज और शॉर्टर पीस के, ठीक है। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, अब ये 2 पीसेस कितने कितने लॉन्ग के हमको ये क्या करना है बताना है, तो अब देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स कौन है, तो जो लॉन्गर पीस है वो क्या है 4 टाइम्स है, जो लॉन्गर पीस क्या है 4 टाइम्स है, किससे शॉर्टर पीस से, तो हम शॉर्टर पीस को क्या मानेंगे x मानेंगे, लेट करेंगे, लेट शॉर्टर पीस इक्वल टू कितना x फीट, और तो यहाँ से लॉन्गर क्या हो जाएगा लॉन्गर पीस, तो इसका 4x, इसका 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 4x फीट। अब ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कि ए फार्मर का टोटल कितना है 300 फीट, तो x और ये कितना आ गया 4x, टोटल बोले तो प्लस कितना है 300, अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू 300x इक्वल टू 300 बाई 5 कट के कितना आ जाएगा 16 फीट, यानी कि यहाँ पे जो शॉर्टर पीस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 फीट, यानी कि लिखिएगा क्या कि शॉर्टर पीस इक्वल टू 16 फीट, और जो लॉन्गर हो जाएगा वो 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 214 फीट, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था शॉर्टर और लॉन्गर पीस क्या करना था बताना था। नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आपको इसमें रेक्टेंगल का क्या बताना है डायमेंशन बताना है, जिसमें कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द पेरीमीटर इज 24। समझिए पहले क्वेश्चन, यहाँ पे एक बनाते हैं क्या रेक्टेंगल में ये क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा विड्थ हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो मोर देन है और ट्वाइस है कौन सा है लेंथ है, तो जो लेंथ है वो 3 मोर देन है, 3 मोर देन, और विड्थ के कितना ट्वाइस अभी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इस और पेरीमीटर कितना दिया है 24, तो इसमें हम क्या करेंगे तो लेट करेंगे क्या, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लीजिए लेट करते हैं, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा इसका ट्वाइस,
विड्थ का ट्वाइस, तो 2x और 3 मोर, तो +3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि जो रेक्टेंगल का विड्थ होगा वो कितना हो जाएगा x, तो x का 2 टाइम्स +3 इसका क्या है लेंथ है। ठीक, तो यहाँ से और पेरीमीटर कितना दिया है 24, पेरीमीटर इक्वल टू 24। हम जानते हैं क्या पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो पेरीमीटर कितना दिया है 24 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ 2x प्लस 3 प्लस का x, यहाँ से देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो 24/2 इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस x, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 2x और x कितना हो जाएगा 3x प्लस 3, यहाँ से 12 और ये 3 इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 3x, 12 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/3 कट के कितना आ गया 3, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3, तो विड्थ इसका कितना हो जाएगा x और लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, हम एक x क्या किए थे लेट किए थे, तो x बराबर कितना आ गया 3, लेंथ ना विड्थ, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x मान थे ना यहाँ पे x, तो कितना आ गया 3 और लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 था, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, 3 2 जा 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना आ गया 3 और लेंथ कितना आ गया 9। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज क्या होता है समाप्त होता है।